Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. A few weeks down the line, आप लोग एक ऐसे एग्जाम फेस करने वाले हो जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये दुनिया की सबसे टफ एग्जाम है। द यूपीएससी प्रीलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आमतौर पे ज्यादातर लोगों को लगता है कि 2-3 महीना बहुत होता है। आई डोंट थिंक सो कि वो 2-3 महीना बहुत होता है, अनलेस एंड अनटिल कि तुमको वो एक्चुअली उस दौरान कुछ काम का कुछ पढ़ाया जा सके, और वो एक प्रोफेशनली कर सकता है। ओनली अ प्रोफेशनल कैन टेल यू कि बेटा ये काम का है और ये बेकार चीज है। ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप यू रियलाइज दिस कि आउट ऑफ द सेवरल 100 टॉपिक्स जो आपके आसपास घूम रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, आपको लगातार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बोलेंगे ये भी टॉपिक कर लो, कोई एजुकेटर बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उसमें से वो रेडियम निकालना मिट्टी में से, दैट गोल्ड निकालना फ्रॉम दैट एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कचरा अराउंड, वो एक प्रोफेशनली कर सकता है। इसीलिए आपके लिए एक बैच लाया जा रहा है, और ये शायद आखिरी मौका है, विच इज द प्रीलिम सक्सेस बैच फॉर 2025। दिस इज योर फाइनल पुश फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। एक बड़ी फेमस लाइन है, उसको बोला जाता है कि ओनली द एंड विल जस्टिफाई द मीन्स। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एंड जस्टिफाई करेगा कि तुमने आज तक जो मेहनत करी है वो कोई काम की भी थी, कि इट वॉज ऑल फॉर अ बिग जीरो। सो ट्राई एंड अप्रिशिएट। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये हम आपके लिए क्या लेकर आए। इससे पहले कि आप इसका फैसला कर लो, पहले ये देख लो कि ये कितना रीजनेबली प्राइस्ड है, क्योंकि इसमें आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत कम है। देखो, रिस्क तो रिस्क होता है, राइट? आपने इतने साल पढ़ाई कर रहे हो, वो भी एक रिस्क है, लेकिन एक फाइनेंशियल कमिटमेंट, एक कितना पैसा लगने वाला है फॉर दिस, दैट ऑल्सो रियली मैटर्स। सो आपके लिए जो ऑफर है वो है सिर्फ 11,999। तो आपका सिर्फ 12,000 के आसपास का रिस्क है इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफकोर्स पूरा करियर आपका यहां से बिल्कुल 100x हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप सिर्फ ये सोचो कि आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स सिर्फ 11,999 में पढ़ा देंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो यूपीएससी 2025 का मेंस कोर्स फ्री है, अगर आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर देते हो। सो दिस इज एन अमेजिंग ऑफर। आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस। इसके बारे में आप सोच सकते हो एज मेनी टाइम्स यू वांट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्यों हम लोग इस पूरे के पूरे ऑफर को या इस पूरे के पूरे पैकेज को आपके साथ शेयर करना चाहते हो। तो पहले कुछ 4 महीनों की मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं। देखो, मैं फिर बोला, एक मैं बड़ी फेमस कोट को ना बार बार बोलता रहता हूं। एनिमल फार्म नाम की एक किताब है जॉर्ज ऑरवेल की। वो हमेशा बोलता था, उसकी लाइन बड़ी फेमस है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स। मैं फिर बोलता हूं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन द अदर्स। ये लाइन आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, इन द सेंस कि all topics are equal, but then there are some topics which are more equal than others. अब इंटरेस्टिंगली ये एक एजुकेटर, एक प्रोफेशनल, एक वो पर्सन जिसने बहुत सारी एग्जाम साइकिल्स देखी है, उसको छोड़कर एक एस्पिरेंट जिसने 1-2 साल अटेम्प्ट भी किया होगा ना, वो पहला अटेम्प्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, लेकिन 1-2 साल भी अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है टू ये पता करना, टू बी एबल टू फिगर आउट कि विच टॉपिक्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं अगर लक्ष्मीकांत खोलकर इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो तुम्हें मैं ये हर एक में कन्विंस कर सकता हूं कि यार इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। लेकिन मेरा काम यहां पर प्रोबेबिलिटी बनाना है, या प्रीवियस एग्जाम साइकिल्स देखकर, प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स देखकर, बाकी सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस वगैरह सब देखकर, या फिर इस टाइम पर न्यूज़पेपर में अलग अलग क्या आ रहा है, करंट अफेयर्स कौन सा एक्टिव हो रहा है, उस हिसाब से मैं कुछ टॉपिक्स को डिफाइन करूंगा। और ये सब मैं नहीं करूंगा, हमारी टीम के सारे एजुकेटर्स ऐसे करेंगे। सो टारगेटेड जीएस प्रिपरेशन होगी। नंबर 1, हाई यील्ड टॉपिक्स। वो टॉपिक एक पढ़ो, बाकी सब समझ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ाऊं एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर मैं तुम्हें एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा दूं ना, तो उसमें कितने सारे कनेक्टेड टॉपिक्स आ जाते हैं।
उसमें डेमोक्रेसी साथ में आ जाती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ जाती है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंडा आ जाता है, उसमें डेमोक्रेसी की क्रिटिसिज्म भी अपने आप में आ जाती है। सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर हाई यील्ड टॉपिक। एक टॉपिक करो, 20 टॉपिक्स का फायदा उठा लो। ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात है कि सीसैट, जो कि अब ना सर दुखती नब्ज हो चुका है। वो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूं, अन अकेडमी के भी स्टूडेंट्स की बात करता हूं, हम लोगों ने इस बारे में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी सारी प्रिपरेशन, जीएस में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, लेकिन अगर सीसैट में क्वालिफाई ना हो गए, सारा किया करा है बर्बाद हो जाए। तो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने सीसैट के बारे में अब ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं यार, ये गलती भी नहीं होने है कि भाई अल्टीमेटली तो मुझे पास होना है ना। यस, तो मुझे तो सारे के सारे गलतियां, जो गलती है, दो रिस्क है, सारे के सारे कवर करने। और कुछ अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स है, अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स को कैसे मैनेज करोगे? पिछली बार पूछ लिया परोल, उससे पिछले बार जुडिशियल कस्टडी, लॉ फर्म्स क्या होते हैं, ये क्या है, ये कहां से क्वेश्चन है? इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीनिंग? ये जो अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स है, इनको भी हैंडल करना हमारा ही काम है। अब बेचारा एक एस्पिरेंट क्या क्या करेगा? ओके, पूरी की पूरी किताबें पढ़ेगा, राइट, सारे एमसीक्यूज भी करेगा, और वो सारे एमसीक्यूज को इक्वली हैंडल करने की कोशिश करेगा। वोंट कट द आइस, इट वोंट बी इनफ, और इसीलिए यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। आखिरी 4 महीने की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये बात पता हो कि ऐसे टॉपिक्स किए जाए जो या तो खुद पूछ लिए जाए, या उस टॉपिक के साथ साथ कनेक्टेड बहुत सारे और टॉपिक्स किए जाए। तो मैंने एक बार यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था, एक बार जाकर देख लेना, हाउ टू कंप्लीट लक्ष्मीकांत इन 45 डेज। यार उसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आए थे, इनफैक्ट लैक्स ऑफ व्यूज आए थे। उसका रीजन ये था क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कौन सा बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा लाइट्स ऑन होती है। वो काम आपको हम करके देंगे इन दिस एंटायर क्रैश कोर्स। सो ये बड़ा काम का टॉपिक होगा। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। अब ये गेम चेंजर माना जाएगा। सर ये गेम चेंजर क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम तुम्हारी जान पे आफत कर देंगे, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। देयर विल बी 24 मॉक टेस्ट, पूरा सीसैट, पूरा जीएस कवर किया जाएगा। तुम्हारा करंट अफेयर्स को बिल्कुल अपडेटेड मास्टर बना दिया जाएगा। तुम्हें उसके बावजूद कोई डाउट्स आएंगे तो एक्सपर्ट्स तुम्हारे उसका आंसर देंगे। और उससे बढ़िया बात, और जो हमें पक्का ही यकीन हो जाएगा, कि तुम एक बार प्रीलिम्स क्लियर तो हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे पास फिर पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें मेंस क्लियर करा देंगे, बिकॉज वो फ्री है एब्सोल्युटली। तुम्हें उसके लिए कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी चैन खत्म, तुम्हारी नींद खत्म, हमारा तो क्रैश कोर्स ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इनफैक्ट द एंटायर सिचुएशन है कि अगर कोई 1% चांस रह भी जाएगा ना कि यार तुम किसी कॉम्प्लेसेंसी, किसी केयरलेसनेस की वजह से या लेजीनेस की वजह से तुम ये एग्जाम नहीं क्रैक कर रहे हो, तो बिलीव मी, तुम्हें इस क्रैश कोर्स में यू हैव योर प्लेट्स फुल। तुम्हारे पास कोई सिचुएशन नहीं होगी जहां पे तुम आराम से बैठ पाओगे। हम तुमको पुश कर करके तुम्हारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। सो दिस इज अ गेम चेंजर। ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज इस टाइम में ना कॉम्प्लेसेंसी आ जाना। अब कॉम्प्लेसेंसी 2 तरह की होती है, कहते हैं मैं केयरलेस हो गया है, मैं से पढ़ा ही नहीं जा रहा। दूसरा होता है कि मैं बर्न आउट हो गया, मैं इतना डर गया हूं, मैं इतना एंक्शियस हो गया हूं कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, अब पता नहीं मुझे याद आ रहा है कि नहीं। बोथ दीज वर्क्स विल बी डन इन वन क्रैश कोर्स ऑल ओवर। सो इंडिया के बेस्ट टू द एजुकेटर्स है, तुम्हें तो मालूम ही है। मेरे तो जो दुश्मन भी खड़े होते हैं ना, जो मेरे साथ दुश्मनी भी पाल के बैठे हुए ना, वो भी मेरे को ये बात तो मानेंगे कि पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस में मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं। जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते पर्सनली, आई डोंट केयर, पर मैं इतना बात गारंटी से बात बताऊं, एक मेरा एप्टीट्यूड बिल्कुल ठीक है इन द अदर हैंड्स कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, और उससे भी ज्यादा जरूरी मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मेरे लिए जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है। तो जो तुमने सपना देखा है, जो तुमने इंश्योर किया है, जो अपने माता पिता, अपने फैमिली, अपने समाज, अपने देश के लिए किया है, उसको आप तभी कर पाओगे जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और आपने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया ही हुआ है, आप इतने साल से मेहनत कर ही रहे हो। सो व्हाई नॉट गिव इट वन लास्ट पुश? आई एम विद यू इन माय सब्जेक्ट, एंड उसी तरह से द टॉप एजुकेटर्स इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अलॉन्ग विद यू। चिंता मत करो, तुम्हें मालूम है अन अकेडमी की ये टीम काफी टाइम से साथ में है, और ये सालों साल की जो टीम है, एक कोहेरेंस आ चुकी होती है।
एक सीक्वेंस आ चुका होता है, एक रिदम आ चुका होता है। आई नो कि कौन सा टॉपिक कब हो रहा है, वी कैन ऑलवेज एडजस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोबडी इज कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर्स वर्क एंड वी आर ऑल इन सिंक विद वन अनदर टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर एम कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ। सो यू कैन ऑलवेज लुक एट ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल स्कोप है, बहुत ही कम फाइनेंशियल कमिटमेंट है, 11,999 है। बैच लिंक तुमको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 28 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, डोंट मिस आउट। मेरे ख्याल से एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मैं यहां पर एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बात बोलना चाहता हूं, अगर रियलिस्टिक चांस है और उस रियलिस्टिक चांस को लेने का टाइम है, द टाइम इज नाउ। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जॉइन दिस एंड गिव इट योर लास्ट शॉट। मेरा कोड याद रखना, SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है, 11,999। Go on this website, make sure that you click the link, put the referral code. Let's start. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.